देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। वाराणसी का यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में है और चर्चाओं का कारण है दरअसल यहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से इस पर मालिकाना हक का दावा ठोका गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मालिकाना हक को लेकर ये दावा वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया है, बल्कि इससे पहले भी साल 2018 में इसके तहत यहाँ पर दावेदारी पेश की गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहाँ एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने देश भर में तूल पकड़ लिया और उसी के तहत वाराणसी में 115 साल पुराने यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज के खिलाफ यहां पर मालिकाना हक को लेकर दावा ठोका गया है, जिसके बाद से एक बार फिर से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सोनी भी हमारे साथ जुड़ रही है, वो भी आपको बताएंगी कि इसके मतलब और इसके मायने आखिर क्या है। 115 साल पुराने कॉलेज पर एक बार फिर से दावा ठोका गया है। साल 2018 में भी इसी तरीके से वहां पर दावेदारी मालिकाना हक की बात कही गई और अब एक बार फिर से ये पूरा मामला तूल पकड़ा है और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सोनी, देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी की, ये बहुत पुराना है। इससे पहले भी ये आया था, हालांकि 2018 में भी इसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया था। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इसको निस्तारित भी कर दिया था, जिसके बाद से अब क्या है, छात्राओं में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, छात्र भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इसके बिल को लेकर। मैं आपको बता दूँ कि ये मामला बहुत ही पुराना है और जैसा भी आपने कहा कि 2018 में भी जब वक्फ बोर्ड, सुन्नी बोर्ड ने इसको लेकर नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी मतलब इस पर चर्चाएँ हुई थी, लेकिन इसको निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन अब क्या है, अब जब ये नोटिस वायरल हो गया है तो एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय बनने के बाद इसमें छात्रों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, छात्र गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये मामला क्लियर हो चुका था, उसके बाद दोबारा से उसको उठना, फिर ये चीज़ें चर्चाओं में आना और इसका कहना कि इसका मालिकाना हक कौन है, तो ये तरह की चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा समझ से थोड़ी परे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर कॉलेज प्रशासन की भी ओर से अपने कई तर्क दिए गए थे कि आप समझिए कि 115 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि एंडोनमेंट ट्रस्ट के द्वारा कराया गया था। ना तो उनकी संपत्तियों को आप खरीद सकते हैं, ना कि उनकी संपत्तियों पर आप अपना दावा ठोक सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है और हम देख ही रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही है, पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी हो रही है और इस बीच ये मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में भी ये जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी हाल ही में क्या है कि योगी आदित्यनाथ इसके 115वें समारोह दिवस पर शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये कहा कि ये कॉलेज की जो ज़मीन है 100 एकड़ में ज़मीन है और इसको उन्होंने दावा किया कि उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके इस बोलने के बाद या उनके इस भाषण के बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसे साधने की कोशिश कर रहा है, जिसके भी हाल ही में उपचुनाव भी वहाँ भी बीजेपी की काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कहीं ना कहीं देखें तो इसको भी साधने की कोशिश की जा रही है, इस एंगल से अगर हम सोचें तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, आपका जानकारी आपने साझा की। तो देखिए, वाराणसी का यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों का कारण है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इस पर आधिकारिक दावा किया गया है, यानी मालिकाना हक का दावा किया गया है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो अभी यहाँ पर अधिकार है, जो उनकी यहाँ पर एक तरीके से फैसले लेने की जो स्वतंत्रता है, उनमें कोई रोक टोक नहीं। और इसी को लेकर दरअसल वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर पूरी चर्चा शीतकालीन सत्र में भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब अब इस पूरे मामले को लेकर दावा ठोका गया है, मालिकाना हक की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रकरण को वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं इसको जोड़कर देखा जा रहा है। रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी आपको बताएंगे। रवि, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का वो जिक्र करते हैं। साल 2018 में भी एक बार दावेदारी की गई थी, हालांकि तब उस मामले को रफा दफा एक तरीके से शांत कर दिया गया था। लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर से ये मामला प्रकाश में आया है। आप समझिए, एक तरफ संसद में चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर और दूसरी तरफ दावेदारी ठोकी गई है। नहीं, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से कर्नाटक में, बिल्कुल, बाकी अन्य राज्यों में भी, तो उसी जैसे यूपी में भी। तो ये 2018 में पहली बार जो नोटिस भेजा गया था वक्फ की ओर से, तो उसमें जो मामला ये था कि ये आज का कॉलेज तो है नहीं, 500 एकड़ में बना हुआ कॉलेज है और 115 साल पुराना है। 2009 सॉरी माफ कीजिएगा, 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अब तब से लेकर बीच में जब इस पर बीच में जब नए जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने अभी बयान दिया है कि ये बिजली हमसे चोरी करके चला रहे थे, हमने कटवा दिया 1 साल पहले, तो उन्होंने छात्रों ने, जो वहाँ पढ़ने वाले हैं, उन्होंने ये प्रिंसिपल से कंप्लेन की थी 2018 से पहले कि अभी वहाँ रात में गिट्टी, सीमेंट, बालू लेके आ रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तब भी कोशिश की थी करवाई की, और उसके बाद
2018 में तो एक वहीं के रहने वाले, जहाँ ये कॉलेज है वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है, और उसको लेकर लखनऊ जो वक्फ बोर्ड है वहाँ उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दिया था। उससे जवाब मांगा गया, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है कि 15 दिन बाद आप नहीं करेंगे तो फिर से हम इसे आपका वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मामला बवाल हुआ, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर जब मुख्यमंत्री 3 दिन पहले वहाँ पहुंचे हैं, उसे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, उस समय ये आना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस पर देखिए अभी कार्रवाई जारी है अभी। बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है और इसके टाइमिंग को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप समझिए कि एक तरफ संसद में इस बिल को लेकर चर्चा की जा रही है और कहीं ना कहीं हंगामे हमने डे 1 से ही देख लिया था जब इस बिल को पटल पे रखा गया था। दूसरी तरफ 3 दिन पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात उनकी तरफ से छेड़ी जाती है, बात कही जाती है, और अब आप देखिए कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अपना मालिकाना हक उस पर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच जो एक दरअसल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, ना कि अभी जब से बिल को लेकर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, कि वक्फ के अधिकारों, उनकी शक्तियों को लेकर हमेशा बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। हमेशा दो तबका हमने देखा है, एक तबके की ओर से इसको कहा जा रहा है कि अधिकारों का ये हनन है, दूसरा तबका कह रहा है कि शक्तियां जो है उनको सीमित कर दी जाए। नहीं, दो अलग अलग इसमें व्यूज हैं। एक पक्ष का कहना है कि सीमित शक्तियां हैं जिसे कम की जानी चाहिए, और दूसरा है कि ये शक्तियां ठीक हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो ये इसके संपत्ति में ये विवाद हो सकता है, ज़्यादा विवाद हो सकता है, और फिर हमें ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वक्त की संपत्ति है। लोग गलत जानकारी जुटाकर, गलत कागजात बनाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर कब्जा कर सकते हैं। अब जो एक्सट्रीम शक्तियां हैं, ये तो है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसके नोटिस को। उसके बाद एक बार फिर आपको प्रूव, अगर मेरे घर पे या मेरे ज़मीन पे अगर नोटिस आता है तो मुझे प्रूव करना होगा कि इसमें ये मेरा है, इसमें वक्फ बोर्ड या बाकी उसके अधिकारी कोई आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको खुद प्रूफ करना होगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के सामने ही पेश होना होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा उसको अमेंड करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमने देखा है, देखिए साल दर साल यहाँ पर अगर पहले से आज़ादी के बाद से अगर जिक्र करें तो कई दफ़ा यहाँ पर वक्फ के अधिकारों में कहीं ना कहीं संशोधन किए गए हैं, और आखिरी बार जो संशोधन किया गया था उसी के तहत यहाँ पर चूंकि हालांकि जो दावेदारी ठोकी गई है मालिकाना हक को लेकर, उसी संशोधन का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आप समझिए कि एंडोनमेंट काल का ये है और तब इस कॉलेज का निर्माण करवाया गया था, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब जाकर साल जब 2018 में जो मामला शांत हो गया था, तो अब जाकर इसकी दावेदारी क्यों ठोकी जा रही है। और दूसरी तरफ छात्र भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो इस पर अभी तक आधिकारिक तौर पर वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं या जो उनके कर्ता धर्ता, उनका जवाब नहीं आया है। लेकिन अब ये तो वही बता पाएंगे, और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं कि क्यों अभी कर रहा है। लेकिन बात छात्र तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पढ़ते हैं 20,000 के लगभग वहाँ छात्र पढ़ते हैं, तो अगर उनका कॉलेज की ज़मीन जा रही है तो इसमें दिक्कत तो उनको होगी ना। हाँ, तो ये इसी कारण से ये मामला फंसा हुआ है। और जो नए वक्फ बोर्ड का जो, और इससे एक और मामला है, इसमें बहुत सारे हैं। एक तो यूपी के लखनऊ में एक मंदिर की जमीन को, एक दरगाह की जमीन को, फिर बाद में एक जगह 95 एकड़ एक भूमि को अभी छुड़वाया गया था योगी सरकार द्वारा। तो ऐसे ही मामला अभी सरकार के हाथ में है, देखिए सरकार क्या ये लेती है। और हमें जो नया वक्फ बिल पर जो अभी कमेटी जो चर्चा हो रही है, उसके भी जब वो हमारे सामने पेश किया जाएगा तो उनकी तरफ से समय भी मांगा गया कि इतनी जल्दीबाजी में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और दूसरी तरफ 115 साल पुराने कॉलेज के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से मालिकाना हक का दावा यहाँ पर ठोका जा रहा है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि 2018 में भी इससे पहले ये दावेदारी की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो मामला शांत भी हो गया था, चूंकि जब उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल तब हुआ करते थे, उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि ये उस काल में बनाया गया है कि ना तो हम इसकी ज़मीन को खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि एक बार फिर से वक्फ बोर्ड की ओर से इस पर मालिकाना हक की बात कही गई है, अब देखना ये भी होगा कि आखिर ये जो पूरा प्रकरण है, 6 साल बाद एक बार फिर से ये जो मुद्दा सामने आया है, वो किस दिशा में जाता है और कौन सी दिशा तय करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें